बच्चों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि मैथ के बेसिक से संबंधित है, जोड़ और घटाव के नियम। ठीक है, आप लोगों की बड़ी समस्या रहती है, स्कूली विद्यार्थियों की बड़ी समस्या रहती है कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आती। टीचर हमको स्कूल में समझाते हैं, क्लास में समझाते हैं, कोचिंग में समझाते हैं, पर हमारे दिमाग में घुसता नहीं, भेजे में जाता नहीं है और समझ में नहीं आता है। तो उसका मेन कारण है कि आप लोगों को उसका बेसिक नहीं पता होता है। मैथ्स के बहुत सारी बेसिक होते हैं, बहुत सारी मैथ्स शाखाएं होती है, उसमें सबके अलग अलग बेसिक होते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चार संक्रियाएं, मैथ्स की जो प्रमुख संक्रियाएं, प्लस माइनस गुणा भाग, उसमें प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव के नियम के अपन बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जोड़ यानी योग प्लस के जो चिन्ह होते हैं कि बेसिक नियम के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। पर इस नियम में अब देखो, मैंने यहाँ पे इसके चार नियम होते हैं। चार नियम क्या होते हैं देखिए, यहाँ पे लिखे हैं दो इधर हैं। तो समान चिन्ह वालों को मैंने अलग रख दिए हैं, असमान चिन्ह वालों को मैंने अलग रख दिए हैं। समान चिन्ह के दो नियम है, असमान चिन्ह के दो नियम है, दोनों को अलग अलग अपन समझेंगे ताकि अपन क्लियरली इनको अच्छे से समझ सकें। परंतु इनको समझने से पहले आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चार नियम है, गुणा के चार नियम लिखे हुए हैं, इसका ध्यान रखना होगा, इसकी आवश्यकता हमको यहाँ पर पड़ेगी। और एक और नियम, समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं और असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं। और दोनों में जो चिन्ह आता है वो आता है हमेशा बड़ी संख्या का, है ना। जो चिन्ह आएगा, तो यदि चिन्ह समान है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, हमेशा संख्या जुड़ती है। यदि चिन्ह असमान है, प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो संख्या हमेशा घटती है। परंतु उसके साथ चिन्ह क्या आता है, आंसर में चिन्ह क्या आता है, आंसर जो आएगा धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो बड़ी संख्या है उनमें, तो दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या है उसमें जो चिन्ह लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात का वीडियो भी बना होगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और चलिए ये दो बातों का ध्यान रखते हुए हम इन नियमों को समझते हैं। यदि इस बेसिक नियम को आप समझते हैं तो आप प्लस और माइनस में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और कोई भी मैथ अच्छे से ना बने प्लस माइनस से संबंधित, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए बात करते हैं। तो समान चिन्ह प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है। देखो समान चिन्ह प्लस 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 होता है और माइनस 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 होता है। अपन पहले नियम की एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 5 + 4 मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे प्लस में 5 है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस होता है। आपको मालूम है संख्या के सामने, किसी भी संख्या के सामने, राशि के सामने कोई चिन्ह नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होता है, प्लस होता है, हमेशा प्लस मानते हैं। यहाँ पे प्लस है, चाहे तो आप प्लस लिख सकते हैं। और प्लस 4 यहाँ पर है, देखो समान चिन्ह होगा, समान चिन्ह वाली राशि हमेशा जुड़ती, संख्या हमेशा जुड़ती है, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 9 के साथ देखो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है। यदि प्लस लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरे नियम की यदि अपन बात करें, माइनस 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 होता है, तो देखिए यहाँ जोड़ का नियम, माइनस 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 होता है, क्या होगा इसके लिए, -5 ले लिया प्लस, और यहाँ कोष्टक में -5। यदि किसी चिन्ह के बाद में कोई चिन्ह है और उसके बाद में ऋणात्मक राशि है तो उसको हमेशा कोष्टक में लिखते हैं। और जो एक कोष्टक होता है, ये कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। जब राशियों के बीच में या चिन्हों के बीच में यदि कोष्टक लगा हुआ है तो उस कोष्टक को हटाने पर उसका मतलब क्या होता है, गुणा का होता है, गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब गुणा है। तो प्लस माइनस गुणा के नियम में देखिए, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा के नियम में क्या होता है, माइनस होता है। इस नियम का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, इन नियमों को अच्छे से समझने के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे -5 और -4 बराबर, देखो समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह वाली राशि हमेशा जुड़ती है, तो समान चिन्ह वाली राशि जुड़ जाएगी, 5 और 4 9 हो जाएगा। परंतु चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 5 है, चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो इस तरह से ये दो नियम है, समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा जुड़ती है और जो आंसर में जो चिन्ह आता है, जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, जो बड़ी संख्या उसका। बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है, इसका चिन्ह प्लस था तो प्लस आया, बड़ी संख्या यहाँ 5 है, इसका चिन्ह माइनस था तो माइनस आया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, है ना। यहाँ पे अपन बात करेंगे अब असमान चिन्ह वालों की। तो असमान चिन्ह का मतलब क्या है, एक माइनस में संख्या होगी, दूसरी संख्या जो है एक प्लस में एक माइनस में होगी, तो यहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। यदि माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो कुल मिला के बात ये, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, देखो राशि तो भाई जुड़ेगी घटेगी जो भी, पर चिन्ह किसका आएगा, आंसर में चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अपन जो असमान चिन्ह का जो पहला नियम है ये है प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इस बात के एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। देखिए 5 + -4 बराबर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सामने में कोई चिन्ह नहीं है प्लस में, तो आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन हल करेंगे, यहाँ भी प्लस लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये +5 हो गया। और देखो ये प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस गुणा के नियम में क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस गुणा, यहाँ कोष्टक का मतलब गुणा होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस मतलब असमान चिन्ह आ गए, असमान चिन्ह वाली राशि क्या होती है, घटती। देखो यहाँ पे अपन लिखा हुआ है असमान चिन्ह वाली राशि घटती है, तो घट जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, ये 1 आ गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा, है ना, मतलब बड़ी संख्या जो है उसका चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है। यहाँ पे देखो 1 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, चाहे तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को यदि अपन
राशि को पलटा दे तो क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या 5 पहले लिया था, छोटी संख्या 4 बाद में लिया था, यहाँ पे छोटी संख्या 4 को पहले कर दिया हूँ, बड़ी संख्या 5 को पीछे कर दिया हूँ। क्या स्थिति बनती है देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो स्थिति आ रही है। यदि आप प्लस वाली राशि को माइनस वाली राशि के साथ जोड़ते हैं तो वो धनात्मक भी अंतर आ सकता है और ऋणात्मक भी अंतर आ सकता है इसका। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे 4 प्लस माइनस 5, 4 का मतलब ये +4 है। ठीक है, +4 प्लस -5, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा के नियम में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, ये प्लस सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये स्थिति है। तो +4 और माइनस, तो असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, घट जाएगा 5 में से, सॉरी 4 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, ये 1 आ गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या, माइनस में, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इस तरह से यहाँ पे माइनस लेकर चला जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस में आ रहा है आंसर, ये आंसर क्या में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ये आंसर क्या में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम पे आते हैं। ये प्लस वाली माइनस प्लस क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जोड़ रहे हो आप, जोड़ का नियम पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ किसका नियम पढ़ रहे हैं हम, जोड़ का नियम पढ़ रहे हैं। देखो सब में प्लस 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 जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, इस नियम के उदाहरण को अपन समझते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है -5, -5 ले लिया, प्लस ले लिया, और 4 प्लस में है, तो यहाँ पे इस तरह से प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया यदि ऋणात्मक राशि है तो कोष्टक में लिखना है, ऋणात्मक राशि नहीं रहेगी, धनात्मक राशि तो कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऋणात्मक राशि यदि है तो कोष्टक में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसा हो गया, असमान चिन्ह हो गया, माइनस प्लस असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह घटते हैं, 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 5 है, उसका चिन्ह माइनस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब इसी को अपन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये करते हैं या, है ना, पहले मैंने छोटी संख्या पहले कर ली, बड़ी संख्या को बाद में कर लेता हूँ, तो क्या स्थिति प्राप्त होती है देखते हैं। तो -4 + 5, ठीक है, यहाँ पे अभी कोष्टक की जरूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पे असमान चिन्ह आ गए, असमान चिन्ह घटेंगे, 4 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, ये 1 बच गया, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे आप चाहें तो प्लस लगा सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, एक जो है आंसर माइनस में आया, दूसरा आंसर टाइम में आया प्लस, ये प्लस माइनस इस तरह से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 बेसिक नियमों का आप समझ लेते हैं, है ना, तो आपका कभी भी जोड़ने से संबंधित, प्लस से संबंधित कोई भी स्टेप, कोई भी मैथ जो भी मतलब उसका स्टेप है, वो कभी भी गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन, तो हो गया जोड़ के 4 बेसिक नियम, अब बात करते हैं अपन घटाने के 4 बेसिक नियमों के बारे में। चलिए आइए अब बात करते हैं अपन घटाव यानी अंतर के नियम, बेसिक 4 नियम के बारे में, 4 बेसिक नियमों के बारे में। यहाँ पर मैंने फिर से समान चिन्ह वाले जो है प्लस प्लस और माइनस माइनस वालों को अलग कर दिया है 2 को, और असमान चिन्ह वाले प्लस माइनस माइनस प्लस को अलग कर दिया है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है इन नियमों को समझने के लिए। ठीक है, इन 4 नियम, ये जो गुणा के 4 नियम है, इन चारों नियमों की आवश्यकता अपने को पड़ेगी। और दूसरा नियम, समान चिन्ह वाली राशि हमेशा जुड़ती है, असमान चिन्ह वाली राशि हमेशा घटती है, और जो चिन्ह आता है वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इन दोनों नियमों की मदद से इसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो समान चिन्ह वाला पहले नियम की अपन बात करते हैं, प्लस प्लस माइनस की बात करें अपन, घटाने का अंदर का नियम पढ़ रहे, घटाने का नियम पढ़ रहे हैं। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और माइनस माइनस क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसको अपन पहले वाले नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जैसे देखो इसके पहले वाले नियम में यहाँ पे प्लस माइनस वाली स्थिति बन रही थी, यहाँ पर समान चिन्ह वाली स्थिति जो है वो प्लस माइनस वाली आ रही है, और हमेशा जो चिन्ह लगेगा वो किसका लगेगा, बड़ी राशि का लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। पहले नियम का एग्जाम्पल समझते हैं, +5, देखो यहाँ 5 ले लिया मैंने, सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या है, माइनस का माइनस लगा दिया, प्लस में 4 है, देखो प्लस में 4 है, प्लस में तो कोष्टक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्लस वाली राशि को कोष्टक में लिखते भी जैसे इस राशि को, तो उसका माइनस और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, ये स्थिति बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, असमान चिन्ह आ गए, असमान चिन्ह वाली राशि कैसी होती है, घटती है। ठीक है, तो असमान चिन्ह की राशि घट जाएगी, 5 में से 4 घट जाएगा, 1 बचेगा, और जो 1 बच रहा है वो किसका बच रहा है, 5 का बच रहा है, उसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, चाहे तो आप एक यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। इसी स्थिति को अपन पलट के देखते हैं, पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाए थे, छोटी से बड़ी घटाते क्या स्थिति आती है देखते हैं। तो यहाँ पे +4 है, ये प्लस है, ठीक है, +4 है, -5 है। ठीक है, तो 4 में से 5 घटेगा, असमान चिन्ह है, क्योंकि घटेगा, असमान चिन्ह राशि घटती है हमेशा, असमान चिन्ह वाली राशि हमेशा घटती है, तो घट जाएगा यहाँ पे। तो 4 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, देखिए 1 बचा, पर यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 5 है, उसका चिन्ह माइनस है, यहाँ पे लग जाएगा माइनस। देखिए, तो यहाँ पे जो राशि है ये प्लस में आ रही है आंसर, और दूसरा आंसर किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो प्लस वाली राशि को प्लस वाली राशि घटाओगे तो आंसर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है, माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जरा, है ना, -5 - -4 इक्वल क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे फिर से गुणा के नियम की जरूरत पड़ेगी अपने को। -5 और माइनस माइनस गुणा के नियम में क्या होता है, प्लस होता है। देखिए माइनस माइनस गुणा के नियम में क्या होता है, प्लस होता है।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो गया। असमान चिन्ह होगा, देखो आप यहाँ पर असमान चिन्ह वाली राशि कैसी होती है, घटती है। असमान चिन्ह वाली राशि घटती है तो घट जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या कौन है, 5 है, उसका चिन्ह माइनस जाएगा, माइनस जाएगा। इसी स्थिति को फिर अपन चेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे -4 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, आपस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से असमान चिन्ह आ गए, असमान चिन्ह घटेंगे, तो यहाँ पे 4 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। देखो ये 1 बच गया, पर जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा, और बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 5 है, उसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखा आपने यहाँ पे एक जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, और अगला आंसर जो है काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसमें भी माइनस और प्लस वाली स्थिति प्राप्त होगी। मतलब राशियां जो है घटेगी, असमान चिन्ह आ रहे हैं सब में, देखिए असमान चिन्ह आ रहे हैं तो राशियां घटेगी, संख्या घटेगी, असमान चिन्ह में संख्याएं घटती है, परंतु चिन्ह जो है किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। इस तरह से घटाने के समान चिन्ह वाले 2 नियम है। अब अपन बात करते हैं असमान चिन्ह की 2 नियम। आप देख पा रहे हैं असमान चिन्ह प्लस माइनस है, प्लस माइनस हमेशा प्लस होता है, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। इस बात को अपन समझ, यहाँ पे जो इसका असमान का पहला नियम है, मतलब कुल मिला के अंतर का तीसरा नियम, और असमान का पहला नियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। प्लस वाली राशि है, यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं आप। +5 माइनस माइनस को देखो कोष्टक में रखेंगे, ऋणात्मक राशि चिन्ह की बाद में यदि कोई ऋणात्मक राशि आती है कोष्टक में रखते हैं, ठीक है। इक्वल क्या प्राप्त होगा, ठीक है, तो ये प्लस है, यहाँ प्लस लिख सकते हो आप। 5 है, ये माइनस माइनस गुणा के नियम में, माइनस माइनस गुणा के नियम में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो समान चिन्ह आ गया, अब यहाँ पर समान चिन्ह आ गया, इसका मतलब राशि क्या होगी, जुड़ेगी। समान चिन्ह वाली राशि कैसी होती है, जुड़ती है, तो समान चिन्ह वाली राशि जुड़ जाएगी। 5 और 4 9 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ चलता है, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आप नहीं लगानी चलता है, संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस ही होता है, ठीक है। इसी की स्थिति को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या अपन ने रखे थे, पहले बड़ी फिर बाद में छोटी, अब यहाँ पे पहले छोटी और बाद में बड़ी कर लेते हैं, क्या स्थिति आती है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 4 है वो काय में प्लस में, यहाँ प्लस आप लिख सकते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा के नियम, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस, समान चिन्ह आ गए, समान चिन्ह मतलब क्या होगा, जुड़ेगा, समान चिन्ह वाले जुड़ती है तो जुड़ जाएंगे, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, और जो बड़ी राशि का चिन्ह है वो प्लस में, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो आपने देखा ये पहला नियम जो है, दोनों ही स्थिति में अपने संख्या छोटी संख्या से बड़ी घटाओ, बड़ी संख्या से छोटी घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका काय में आएगा, प्लस में ही आएगा। इसलिए प्लस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। अब ये पीछे वाले नियम की बात करते हैं, देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पर है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये देखिए, तो -5 और -4, यहाँ पे ये क्या है, -5 रख दिया मैंने, माइनस का माइनस रख दिया, और ये प्लस वाली राशि, तो प्लस यदि अपन यहाँ रखते भी है, यदि मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस यहाँ पे यदि हम प्लस रखते भी हैं, तो उसका वही मतलब होगा। देखिए मैं ऊपर यहाँ पे दिखता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने, है ना, ये क्या है, -5 -+4, यदि हम ऐसा रखते भी है तो इसका मतलब क्या होगा, -5 और माइनस प्लस माइनस होता है गुणा के नियम में। देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस होता है गुणा के नियम में, तो माइनस ही आएगा सीधे 4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर ये स्थिति बनती है एक्चुअली, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाली राशि कैसी होती है, जुड़ती है, जुड़ जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बड़ी राशि का चिन्ह जो है माइनस, यहाँ क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। देखो ये माइनस में आंसर आ गया। इसी को यदि अपन चेंज कर ले, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएं तो क्या होगा, देखिए तो -4 और -5, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या आ गए, समान चिन्ह आ गए, और समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो जुड़ जाएगा आपस में, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, है ना। और बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 5 है, उसका चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस में, देखो यहाँ पे आंसर माइनस आ रहा है। यदि आप माइनस को प्लस से क्या करते हैं, घटाते, तो हमेशा आंसर आपका जो है टाइम में आएगा, माइनस में आएगा। तो इस तरह से जोड़ने के 4 नियम और अंतर के घटाने के 4 नियम है। इन चारों नियम को समझने के लिए आपको ये 2 नियमों को, है ना, ये पहला और ये दूसरा, मतलब इसमें 4 नियम है, गुणा के 4 नियम को समझना होगा, याद करना होगा, पता होना चाहिए आपको, है ना। और समान चिन्ह वाली राशि हमेशा जुड़ती है, असमान चिन्ह वाली राशि हमेशा घटती है, और जो चिन्ह आता है अंतर में, जो चिन्ह आता है वो हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, और इस जोड़ने और घटाने के नियम को याद रखेंगे, तो कभी भी जोड़ने और घटाने के नियम या सवाल आप कभी भी गलत बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसी ही बेसिक जानकारी को डालने के लिए मैं ऐसी ही बेसिक जानकारी, हर का परिमाण क्या होता है, बॉटनेस का नियम क्या होता है, घातांक के नियम क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, ऐसे सारे बेसिक नियम की वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ, डालते रहूंगा। आप लोगों को इससे बेसिक जानकारी मिलती रहेगी। ऐसी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप श्यामलाल, रामलाल, सोनू, मोनू, पिक की सबसे निवेदन है कि कृपया इसको हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। लव यू ऑल, थैंक यू।